तो नमस्कार साथियों, आज हम जो है इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिए और हाँ, अपना कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है भक्ति योग, ऑप्शन बी है ज्ञान योग और ऑप्शन सी है कर्म योग, ऑप्शन डी सत्यार्थ प्रकाश। तो देखिए, जो ये ऑप्शन डी है ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी विवेकानंद की नहीं है, बाकी सारी पुस्तकें जो है स्वामी विवेकानंद की है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ठीक, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी मोहन राय। तो देखिए, जब 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, कब? 1893 में। इसमें जो है स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। ठीक है, तो प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिए। द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ था 1897 में, उसमें में इन्होंने भी भाग लिया था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मोहम्मदम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये मोहम्मदम है, तो ये मोहम्मदम को मोहम्मदम लिख दिया गया है। तो ये देखिए, ये कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये किए थे सर सैयद अहमद खान। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। आगे हम चलते हैं। यही मोहम्मदम ओरिएंटल कॉलेज बाद में जो है 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे हम चलते हैं कि निम्नलिखित धर्म सुधारकों में से कौन मूर्ति पूजा के विरोध में उपदेश देते थे। तो मूर्ति पूजा के विरोध में उपदेश कौन देते थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। तो देखिए, जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये किसके खिलाफ थे? ये मूर्ति पूजा में बल नहीं देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए अजीमुल्ला खान, ऑप्शन बी समीमुल्ला खान, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद बरेलवी। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के जो संस्थापक थे ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यूनाइटेड पेट्रियाटिक आंदोलन की स्थापना भी की गई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बेलूर में और ऑप्शन डी बंगलुरु में। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां किए थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे वेलूर में। ऑप्शन सी सही है हमारा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। देखिए, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे कौन? ज्योतिबा फूले। और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है ना। तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक भी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किए हैं, तो इनको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, ये प्रश्न आग भी गया नीचे। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूधी आंदोलन का निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। तो सूधी आंदोलन कौन चलाए थे? तो सूधी आंदोलन चलाए थे, इसमें ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी शोधक समाज और ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो देखिए, ये आर्य समाज सूधी आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाए थे
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों चलाए थे? क्योंकि जब भारत जो था कुछ दिनों तक मुगलों के शासक रहा और बाद में अंग्रेजों का आया, तो कुछ लोग जो है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे हिंदू, और कुछ लोग जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो जब आर्य समाज की स्थापना किए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने कहा कि यदि भूले भटके कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चला गया है तो वो जो है पुनः इस धर्म में आ सकता है और उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है हेनरी विलियम डिरीजियो, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी कर्नल अलकाट। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है हेनरी विलियम डिरीजियो को। ठीक है ना, ये बंगाली युवक था और इसने ही यंग बंगाल आंदोलन जो है छेड़ा था। आर्य समाज ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा देने के लिए किसकी स्थापना की थी? अब ऑप्शन ए है गुरुकुल कांगड़ी, ऑप्शन बी आर्य शिक्षा संकुल, ऑप्शन सी शिक्षा निकेतन और ऑप्शन डी हिंदू कॉलेज। तो देखिए, जो आर्य समाजी थे इन्होंने एक स्थापना की थी गुरुकुल कांगड़ी की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी के किए थे, ये कांगड़ा में किए थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से यह किसका कथन है कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को विजित करना होगा। देखिए, ये ऐसे ओजस्वी जो शब्द है ये किसके द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए धर्मांतरण को, ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा को, ऑप्शन सी मूर्ति पूजा को और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक, तो देखिए, आर्य समाजी जो थे ये सबसे ज्यादा जो बल दिए हैं किस पे दिए हैं? ये स्त्री शिक्षा पर बल दिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है सही है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता से किसने कहा तुम वीर हो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि हम एक भारतीय हैं, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ये किसने कहा था? ये राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था किसने? इसको कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद हो गए इसके हमारे आंसर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न हमारा ये है कि हमारा अगला प्रश्न ये है कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार एवं नवीन शिक्षा को प्रश्रय देने का श्रेय किसको है? तो देखिए, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी अब्दुल बरेलवी। तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की बात कहने वाले भी थे कौन? सर सैयद अहमद खान। ये मुसलमानों के लिए अंग्रेजी, उच्च शिक्षा, ये सभी चीजें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी पंजाब। तो देखिए, जो सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है अवध को कहा जाता है, और अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भी थे वो कहां से थे? अवध से थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह तथा नाना साहब द्वारा नेतृत्व को संभालना, ऑप्शन बी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, ऑप्शन सी झांसी की रानी द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाना, ऑप्शन डी तात्या टोपे को फांसी देना। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, ये सबसे पहली घटना थी। इसके बाद ही ये सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है,
हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस बी चौधरी, ऑप्शन बी आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी बी डी सावरकर, ऑप्शन डी ताराचंद। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? बी डी सावरकर। यानी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बी डी सावरकर। बार बार ये पुस्तक पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के प्राकृतिक और स्वरूप पर तार्किक तरीके से प्रकाश डालता है? तो क्या है ऐसा चीज कि 1857 के प्रकृति पर जो है प्रभाव डालता है? पहला, यह हिंदुओं के आक्रोश और मुसलमानों के शोषण का एक मात्र षड्यंत्र था। बिल्कुल गलत। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के एक लड़ा गया युद्ध था। भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश के प्रति व्यक्त किया गया अनुशासन एवं आक्रोश था। और जो ऑप्शन डी दिया गया है हमारा, कि ऑप्शन डी है कि उदयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था। ठीक, तो इसमें हमारा सही आंसर है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। क्या था? ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। ठीक है ना? तो ये हमारा ये आंसर सही है। ठीक, क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित संग्राम एवं राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? किसने दिया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है अशोक मेहता। अशोक मेहता जो है राष्ट्रीय आंदोलन को यानी 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित संग्राम एवं राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए आलमगीर प्रथम, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम और ऑप्शन डी शाह आलम। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर। और ये जफर साहब जो हैं ये शायराना किस्म के आदमी थे, ये शायरी लिखते थे और इनकी मजार जो है ये रंगून में है। अंग्रेजों ने इनको निर्वासित करके, जो म्यांमार की राजधानी थी उस समय रंगून, वहां पे इनको जो है निर्वासित कर दिया था। वहीं इनका देहांत हो गया और इनकी मजार पर इनकी ही एक शायर लिखी गई है। तो वो क्या है? वो शेर है कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, कितना बदनसीब है रे जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली ऊंचाई यार में। देखिए ये शेर कभी पूछ लिया जाए कि ये किसकी शेर है तो ये बहादुर शाह जफर की है और ये इनकी मजार जो है रंगून में उसी पर ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला और ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो देखिए अशफाक उल्ला खां जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ये बाद में जो है ये आते हैं और ये काकोरी कांड में थे। ठीक है ना? तो इसलिए अशफाक उल्ला खां इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शन ए कुशल नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी आधुनिकतम हथियारों की कमी, ऑप्शन सी तिथि से पूर्व आरंभ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सारे चीज जो हैं उसके असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यानी कोई केंद्रीय नेतृत्व उस तरह का नहीं था जो कि इस आंदोलन को धार दे सके। अंग्रेजों के समान हम लोगों के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे और ये तिथि से पूर्व ही जो है शुरू हो गया, क्योंकि इसकी जो योजना थी वो 11 मई को थी 1857 को, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया। तो ये तिथि से पूर्व शुरू होने के कारण जो है इसके कई सारे जो खुफिया जानकारी थी अंग्रेजों को मिल गई, परिणाम स्वरूप ये आंदोलन जो है असफल हो गया। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के उपरांत किसने प्रयागराज में, यानी प्रयागराज वर्तमान में जो नाम बदल करके इलाहाबाद का कर दिया गया है, में सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की?
तो 1857 में जब ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता की अधिघोषणा की तो उस समय वहाँ हमारे यहाँ का जो वायसराय बन करके आया वो कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिए ये जो है लॉर्ड कैनिंग है, यानी 1857 के बाद यही जो है क्या बना, ये बनता है, कौन रहता है, ये वायसराय बन करके आया, यानी इसी के समय में 1857 भी हुआ और बाद में जो है इसको वायसराय बनाया गया। ये प्रथम वायसराय है, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो यही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो यही है। तो कई तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये 25 क्वेश्चनों की जो आप लोगों की एक सीरीज थी, मैंने इससे सॉल्व कराया। हम इसी तरह के और भी चुनिंदा प्रश्न को लेकर के समय समय पर आएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें, चाहे वो हिस्ट्री के प्रश्न हो, जियोग्राफी के प्रश्न हो, पॉलिटी के हो या इकोनॉमिक के हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में बनने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों का जो है हम विश्लेषणात्मक सीरीज लेकर के आपके सामने प्रत्येक दिन आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारी जानकारी ये समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, ये जो बेल आइकन की घंटी है उसे आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।